ठीक है, कोशः। और दूसरा कौन सा है? अमर कोशः। कोश का अर्थ तो बताइए सर। बताएंगे ना भाई, अभी आप लिख लो पहले। अमर कोशः। तीसरा क्या है? विख्यातः। प्रसिद्ध। विख्यातः, ठीक है। और अगला है सुलभम। कोशा तो क्या होगा? कोश किसको कहते हैं? जहां पर किसी चीज को एकत्र करके रख दिया जाता है, संग्रह। ठीक है, कोश का हो गया संग्रह। हाँ, संग्रह नहीं कह सकते सर। कोश मतलब उस स्थान को कहते हैं। हाँ सर, कोश स्थान को कहते हैं कोश। वो अलग है, इसमें अलग है ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट है ना सर? हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेसन के अनुसार आपको बता रहा है ना। ठीक है, कोशा का मतलब संग्रह है, क्योंकि पाठ का नाम क्या है? अमर कोशा। ठीक है, ये चीज कई प्रकार के आते हैं ना। शब्दकोश हो गया आपको, ऐसा भी आ सकता है, मुहावरे का कोश भी आता है, साहित्य कोश भी आता है। ठीक, बहुत सारे आते हैं। अमर जो चीज अमर है उसका कोश। नहीं, ये अमर जो है ना, अमर कोश जो है, एक वो थे, राइटर थे, लेखक थे, उनका नाम था अमर सिंह। ठीक है, उनके नाम पर ही ये अमर कोश लिखा गया है। ठीक है, और दूसरा आप अगर अर्थ देखेंगे, उनके नाम पे अमर सिंह नाम था ना उनका, लेकिन उनके नाम पे लिख दिया है अमर कोश। आपने पाठ तो पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा सर? क्या आप ऐसा समानार्थक शब्द लिखने जा रहे हैं। पाठ को मैं तो पढ़ा चुका हूँ ना, आप सब लोग को पढ़ाए। लॉकडाउन में पढ़ा है तो एक शांत रहो, सामने बैठो, सीधे बैठो। हाँ, क्या पता नहीं, शायद कभी होंगे, कुछ एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कभी है। हाँ, उनका ही लिखा हुआ शब्दकोश। एक क्वेश्चन है सर, इधर कौन सी संधि हुई है सर? कवेर मरसिंह मत्स्य, तो सर कहीं पर भी आपको र दिखाई दे, कहीं पर भी आपको र दिखाई दे, मतलब विस्तार की संधि। सर ठीक है, अभी उस संधि वाला पढ़ेंगे, बाद में सब देखेंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन सर, द्वंद्व समास मतलब क्या है? अब जब समास पढ़ेंगे तब समास कर देखेंगे। ठीक है, जब समास पढ़े तब समास कर देखेंगे। भगवत गीता पढ़ रहा था ना सर, तो उसमें जब दो चीजें कोई होती है तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो वो भगवान बोलते हैं मैं द्वंद्व समास हूँ समास में। हाँ, तो सबसे बड़ा समास द्वंद्व समास हो गया होगा ना। सुख दुख ऐसे नहीं हिंदी में होता है, वो ऐसा करके वो हो गया। ठीक है सर, जब हमने सर ये चैप्टर सर लॉकडाउन में पढ़ा था, उस समय सर हमारी बुद्धि लॉक थी और बहुत डाउन थी। हाँ, मैं नहीं समझ में। लेकिन अगर अभी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइम कम रहेगा। ठीक है, अभी जो मेन चीज उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलो। अमर कोशा का क्या है? अमर कोशा का क्या होगा? जो कभी अमर सारः। इसका समानार्थक अमर सारः। कोश का सारा भी हो- सारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोश का मतलब सारा भी हो सकता है। ठीक है, सर हाँ, वो निकालिए ना बीच में से। क्या रिकॉर्डिंग दिख नहीं रहा। तो तुम इधर मत निकालना सर। साइड में आ जाओ ना, इधर आओ। मैम ने क्योंकि बोला फिर ये सामने रहेगा ना, आप साइड में आ जाओ। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। ठीक है, ठीक है, तो विख्याता का क्या होगा? हाँ, प्रसिद्धा। ठीक है, प्रसिद्धा। विख्याता का होगा प्रसिद्धा। सुलभम का क्या होगा? सुकरम। सुकरम। ठीक है, कोशा का संग्रह, अमर कोशा अमर सारः, विख्याता प्रसिद्धा, सुलभम, सुकरम। आप उस तरफ भी बैठ सकते हो, आपको दिख रहा है? एक काम कर, लिख लिया, सबने लिख लिया? वेदिका, सरवरी, वैष्णवी लिख लिया आप लोगों ने?
अरे सर सगळे इथं. मयूर मधुर लिख लिया, सर 1 मिनिट सर सुलभ नाही सर. सामान्य लिख लिया, लिख लो। क्या सर इसका नाम क्या सर सबसे पहले बेंच वाला? तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं यार पीछे में, मैं तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। ठीक है, पापा नहीं आएंगे सर. हैं? कोई भी है मम्मी सर पापा को। सबसे पहले बेंच वाले का नाम अरे क्या है? 10,000 आलो पाहिजे. क्या वो तो बेचारा बॉस, नाम उसका नाम नाम क्या है? नाम. सीधा नाम तो क्षितिज है, मुझे तो परीक्षित लग रहा था। उसकी बहुत ठीक है, हो गया. हो गया ना, हो गया ना, लिख लिया प्रहलाद क्षितिज लिख लिया आपने। चलो अब है पाठ कौन सा है? 13वां। सर चार चार हाँ 11 हो गया सर. हाँ 12वां हुआ है, 12वां तो किया हमने, 12वें के बाद अब हाँ सॉरी 13वां नहीं है, 14वां रहेगा। क्यों है 13 में नहीं समानार्थक शब्द है क्या, देखो नहीं है ना, इसलिए 14वां रहेगा। सर हाँ सर अभी इधर सर पद्य है तो सर हम पद्य को गीतम लिख सकते हैं सर. ग्रंथ है, ग्रंथ को पुस्तकम लिख सकते हैं सर. हाँ बिल्कुल लिख सकते श्लोकान है सर. लिख सकते हैं, जो उसमें दिया होगा ना आपका लगभग वो वही आने वाला है। ठीक है, लेकिन जितना बता रहा है आप उसको ही लिखो, बाकी ज्यादा मत जाए। ठीक है, ठीक है, चलो 14वां है, क्या है समानार्थक शब्द, क्या है? अद्वैत आप बताओ समानार्थक शब्द क्या है? किसका? 14वें चैप्टर का। 13 है. 13 में नहीं है, है ना सर. आमच्याकडे 14. लेकिन सुनो तो पेपर तो मैं लेने वाला हूँ। हाँ. ठीक है, तो मुझे भी बताना है ना, मुझे लेना है। ठीक 14 है, ते काय काव्यशास्त्र विनोद आहे सर. राक्षसा समानार्थक शब्द पूछ रहे हैं ना हम, अब कहाँ पहुंच गया? समानार्थक शब्द बताइए, राक्षसा है। दानवः. हाँ क्या होगा? दानव. दानवः। दोन डिफरंट है. और क्या हो सकता है? सुर असुरः. असुरः। असुर काय सर? सुरारी. सुरारी. हाँ सुरारी भी है। पार्थ. पार्थ भी है क्या? असुर? देव शत्रु. पार्थ असुर है क्या? अच्छा वो कह रहा है। देवस्य शत्रु. है? देवस्य शत्रु. ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है पेपर में, एक ही लिखने पर इतना ज्यादा नहीं आता लिखने को। ठीक है, पेपर अगला क्या है? अगला क्या है? सर हम दीदीनंदन भी लिख सकते हैं सर. लिख सकते हैं बिल्कुल। सरस म्हणजे काय? हम्म? सरस म्हणजे काय? सरसा. सरसा. हाँ? सुरसा. सरस म्हणजे क्या बोला तुम सामने बैठे, उधर टिको मत, सामने बैठो। क्या होगा? रसवान। रसवान, एकच नावाचं. ठीक है? रसवान। और क्या है? वदनम। वदनम माने क्या होता है? बोलना. वदनम माने होता है मुख, वद माने होता है बोलना। बोलना जिससे बोला जाए, तो क्या है? मुख। तो क्या होगा? मुखम। मुखम होगा। और क्या हो सकता है? रावण का एक नाम क्या है? दशानन. आननम। दशानंद. आननम, ठीक है, आननम होगा। और वक्त्रम। वक्त्रम माने वच माने बोलना, तो वक्त्रम जिससे बोला जाए माने मुख। ठीक है, अब असत्यम का क्या होगा? झूठम. झूठम। क्या बात। खोटं सुद्धा दिलेली सर. खोटं. असत्यम का क्या होगा? मृषा। मृषा। मृषा माने झूठ। और क्या हो सकता है? रितम माने क्या होता है? रितम माने क्या होता है? रितम। वितम. रितम माने सत्य, तो अरितम. अनृतम। अरितम नहीं अनृतम। देखो अगर किसी शब्द के पहले आ है, ठीक है, अगर किसी शब्द के पहले आ लिखा हुआ है और उसको नकारात्मक बनाना है तो उसमें अन लिख दिया जाता है। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें आ नहीं है तो उसके लिए आ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो
रिवी स्वर के अंतर्गत आता है ना, रिवी स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हो गया अनृतम। वैसे पता है, मैं आपको एक बहुत बारीकी से चीज बताता हूँ, रितम और सत्यम दो प्रकार की चीजें होती हैं, और लेकिन दोनों का अर्थ सत्य होता है। थोड़ा सा बारीकी अंतर होता है, थोड़ा सा बारीकी अंतर होता है। क्या होता है, जो रितम होता है ना वो सदा सत्य रहने वाली बात होती है, और जो सत्यम होता है वो नहीं, वो आपको जो दिख रहा है ना वो सत्य होता है। जैसे सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, ठीक है, शायद उसके घर में पश्चिम से निकलता है, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो पक्का मालूम है ना सूरज पूरब से निकलता है, ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सूरज पूरब से निकलता है। लेकिन सूरज कहीं निकलता है क्या, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो ये बात रितम हो गई, ठीक है। तो वो सत्यम हो गया, ये रितम हो गई। जो सदा सत्य रहने वाली बात है वो रितम हो गई, और जो आपको दिख रहा है वो सत्य जो है फिर वो सत्य, ठीक है। लेकिन ये आपका संस्कृत में ऐसा है, ठीक है। चलो, तो मृषा अनृतम ये हो गया, और क्योंकि रुतम ही सबसे ज्यादा सत्य है, क्या, तो सत्य पर रुतम एक सबसे मिनट, ज्यादा सत्य है। एक मिनट, एक काम करेंगे, इसको थोड़ा हो सकता है बताने में कुछ हुआ हो, तो मैं इसको एक बार करेक्ट भी देखूंगा, ठीक है, हो सकता है। लेकिन है यही कि सदा सत्य रहने वाली बात होती है, एक जो दिखने वाली सत्य उसमें रितम और सत्यम होता है। तो विजय किसकी होते हैं, जो सत्य दिखता है या जो सदा सत्य होता है? सदा। हाँ, तो रुतम विजय में उसकी होती है जो सही से पढ़ा, नहीं, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो लिखो नहीं तो पेपर में कैसे पास हो जाओगे? सर आप ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हम यहाँ शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, केवल हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला है षष्टम। षष्टम माने क्या होता है, तिनका, तिनका, तृणम, हाँ तो तृणम होगा, हमारा सगळं माहिती। तृणम। अच्छा, एक बात बताइए, ये तृणम ऐसे लिखना सही है या ऐसे लिखना सही है? सर अगर तृणम के बाद में कुछ लिख रहे हैं तो ऊपर वाला, और तृणम के तृणम है तो सिर्फ एम। एक बताए, बात तो वो सही कह रहा है, थोड़ा सा वो करना है। अगर थोड़े से इसके बाद अगर कोई स्वर युक्त कोई शब्द है तो फिर ये मां लिखा जाएगा। अगर इसके बाद कोई शब्द नहीं है, स्वर मतलब इसके बाद अगर व्यंजन है, ठीक है, तो फिर वहां पर ऐसा लिखा जाएगा, अगर कोई व्यंजन है यहाँ पर तो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको ऐसा भी लिखना तो मैंने ऐसा ही बोला सर। सही है, ठीक है। और ये लिखा, ये लिख लिया आपने, सबने लिखा? सामान्य आपने खास तौर से लिखेंगे नहीं है क्योंकि आपका ये होमवर्क कंप्लीट नहीं है। सबने लिखा? समानंद, प्रहलाद, पार्थ, मयूर, मधुर लिखा आपने? ठीक है। सर आपको क्या लगता है सर, जो मंगेश सर ने कल बोला वो सही था क्या? अरे भाई नहीं, देखो प्रमाण होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रमाण है कि वो गलत बोल रहे हैं। अगर आप प्रमाण दे दीजिए तो मैं तो ये भी मान जाऊंगा कि अमिताभ बच्चन है। सर है तो क्या प्रमाण? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, नहीं, तो प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। सर वैसे नहीं, ऐसा नहीं, नॉलेज उनको भी है, उन्होंने पढ़ा है। हाँ, नहीं। लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा होता है ना, जब हम लोग किसी विद्वान के साथ मिलते हैं ना तब हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है, वरना ऐसा तो लगता है हम ही। लेकिन आप मानते हैं सर, वेद हाँ, भी हाँ। प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमें तो मालूम है ना, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वही प्रमाण है। मेरे पास प्रूफ भी है। हाँ तो बिल्कुल। सर डिस्कस करेंगे आज। आज सर नहीं डिस्कस मत, इस पे डिस्कस कर, नहीं, इसी नहीं, पेपर में यही आने वाला है। बाद में हाँ ठीक है, लिखा सबने, लिखा क्या सब लिखा? ठीक है। कल जैसी भांडाबाजी हुई थी। सर पता है? आपने हमें 37 लिख के दिए सर, आपने मुझे मार्क में 37। क्या? अरे मुझे लगा कहीं धीरे धीरे 40 ना बता दे, मुझे तो ये डर लगा कि 40 में 40 आ गए। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है? स्वापाहा। 40 स्वापाहा, स्वापाहा। साप, सर्प, हम्म? सर्प,
स्वापा होता है निद्रा, ठीक है। मला वाटतं 6 वाजता. सर स्वतः सुप्तः सुप्ता नहीं होगा, वो तो सो गया, वो तो तब प्रत्यय लगा है ना वहां पे, ठीक है। सुपी तो प्रत्यय निकालेंगे क्या प्रत्यय निकालेंगे देखेंगे, उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो स्वापा का निद्रा लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्या है, मृगः। मृगः, मृगः का क्या होगा, हरिणी. हरिणः, हाँ हरिणः। और क्या हो सकता है, कुरंगः, काय धुरंधर. कुरंगः। अंगारी सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्णम ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते सुवर्ण वर्णम हैं। सुवर्ण वर्णम सुवर्ण वर्णम प्राणी अच्छा ठीक है, आप तो फिलहाल ये लिख लो, ठीक है। जब तो वो विशेषण हरिणा? हो जाएगा ना सर, सुवर्ण विशेषण हमें नहीं, हम तो यहाँ मेन शब्द लिख रहे हैं ना, ठीक है। कुरंगः, मृग का हो गया, कुरंगः हरिणः, ठीक है। और एक और भी होता है, एक और भी है इसका समानार्थक, पशु। पशु भी होता है, ठीक है, पशु भी होता है। हाँ? कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ, ठीक है। अब पश्यति का क्या होगा समानार्थक, पश्यति